गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारी सेकंड बुक चल रही थी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर हमने कल अपनी वीडियो में स्टार्ट किया था। तो आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस कॉन्सेप्ट हमने कल देख लिया था। आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमें उसको क्यों स्टडी करना है या फाइनेंस को हमें मैनेज क्यों करना है, क्यों जरूरी है ऐसा कि उसके मैनेजमेंट की हमको जरूरत पड़ी। मैनेजमेंट से मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी फाइनेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसिस सिंस इट हैज ए डायरेक्ट बियरिंग on the financial health of the business. The financial statement such as balance sheet and profit and loss account reflects a firm's financial position and its financial health. देखिए, जो भी हम फाइनेंस को यानी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए, जज करने के लिए स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। वो रियल में फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि पोजीशन फाइनेंस की फर्म में कैसी है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, वो ये सब चीजें ये स्टेटमेंट्स बताते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी आइटम्स होंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से ही अफेक्ट होते हैं। यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल, उनसे उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सम प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ द एस्पेक्ट बीइंग अफेक्टेड कुड बी एज अंडर। जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको अफेक्ट करने वाले जो भी आइटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। Number 1, the size and composition of the fixed assets and the liabilities, fixed assets of the business. For example, a capital budgeting decision to investing a sum of rupees 100 crores in fixed asset would raise the size of fixed assets blocked by this amount. देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिक्स एसेट्स में 100 करोड़ रुपीस यानी कि इतने ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर देगी, तो वो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि फिक्स एसेट तो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, तो ये उनका अमाउंट लॉन्ग पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और किसी भी अमाउंट को किसी भी बिजनेस में ब्लॉक करना एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉक नहीं किया जाता। तो ये अफेक्ट करता है बिजनेस के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको। नेक्स्ट है द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड its breakup into cash, inventory and receivables. With an increase in the investment in fixed assets, there is a commensurate increase in the working capital requirement. The quantum of current assets is also influenced by financial management decisions. In addition, decision about credit and inventory management affect the amount of debtor and inventory, which in turn affect the total current assets as well as their composition. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि जैसे जैसे आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उस पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लॉक कर चुके हैं अमाउंट को वहां। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स के आपके इन्वेस्टमेंट से करंट एसेट्स आपके कम होते चले जाएंगे, जिसमें कि एक बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है, यानी ये डिसबैलेंस हो जाती है, पोजीशन जो है ये डिसबैलेंस हो जाती है। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट among others involve decision about the proportion of long term and short term funds. An organization wanted to have more liquid assets would raise relatively more amount on long term basis. There is a choice between liquidity and profitability.
The underlying assumption here is that current liabilities cost less than long term liability. Then next point is breakup of long term financing into debt, equity, etc. Of the total long term finance is proportion to be raised by the way of debts and or equity. It is also financial management decision. The amount of debt, equity, share capital, preferences, share capital are affected by the financial decision which is part of financial management. स्टूडेंट्स, जैसे आप डेट और इक्विटी से रिलेटेड जैसे भी आप डिसीजंस लेंगे वो आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर कैपिटल को अफेक्ट करेंगे. जितने भी डेट है और शेयर कैपिटल है उसको अफेक्ट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे. और ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिसीजंस लिए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फैक्टर्स हैं कुछ जो फाइनेंशियल डिसीजंस को, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल हेल्थ को ये अफेक्ट करते हैं. ठीक है, इससे आगे का आज हम इतना ही सीखेंगे स्टूडेंट्स. इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. ओके, थैंक यू.